हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार से हम लोगों ने कल चर्चा की थी और मार्केट में क्या क्या रहा। सबसे पहले आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर जब आते हैं तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर ये कल के दिन की क्लोजिंग ये रही, ठीक है, कल के दिन ये क्लोज हुआ था और हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर गैप अप होगा तो यहाँ पर हावर यहाँ तक आएगा, कल के कल की हाई के आसपास आएगा और उसके बाद ये हावर करेगा फिर जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन वो फ्लैट ओपनिंग हुई और जहाँ पर कल हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए बताया था वहीं पर आज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहीं पर हावर करता रहा, जो कि मेरे ख्याल से और मार्केट के लिए ये हेल्दी साइडवेज है। और ऐसा साइडवेज प्राइस का होना मार्केट के लिए हेल्दी रहता है, क्योंकि कई बार हम लोग बार बार बात करते हैं कि पावर इकट्ठा करने की, तो ये पावर इकट्ठा कर रहा है। साइडवेज होने से पावर इकट्ठा होती है, तभी हमारे जो हायर लेवल रहते हैं वो ब्रेक होते हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात की थी वो तभी ब्रेक होगा जब इस प्राइस के आसपास एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। आइए हम लोग कुछ जो ग्रुप में डिस्कस किया था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वोल्टास पे बाद में बात करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जब इसने मार्केट ने ओपनिंग में 10 मिनट होल्ड कर दिया था तो हम लोगों ने एक ये ट्रेड प्लान किया था। ट्रेड प्लान करने के बाद जब हम लोगों ने प्लान किया उसके बाद यहाँ पर प्राइस आया। प्राइस आने के बाद वो 940 तक का मूवमेंट दिया। 940 का मूवमेंट देने के बाद एक झटका आया। झटका इस तरह आया, आप लोग देखिए, ठीक है। देखिए जहाँ पर हम लोगों ने कल ड्राइंग बनाई थी उसी प्रकार से ये मूवमेंट दिया है। ये ओपनिंग कैंडल ये रही, यहीं पर रजिस्ट लिया, यहीं पर ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग के बाद ये एक झटका आया था। फिर हम लोगों ने ये यहाँ पर इसके बाद इस कैंडल के बाद 10 बज के 5 मिनट यहीं कहीं हम लोगों ने कमेंट्री की थी एक, ये 10:15 पे, ठीक है। लेकिन अभी चांस देगा दोबारा बाई करने का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों का एक आता है 10:20 पर एक ये वाला मैसेज बैंक HDFC बैंक का। HDFC बैंक में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, हमने मोबाइल से ही ड्राइंग की थी, थोड़ी सी कोशिश की थी। अब कितने मिनट के चार्ट पे था भाई? अच्छा, 30 मिनट, हाँ, यस 30 मिनट। 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। कुछ इस तरह ड्राइंग की थी हम लोगों ने। ड्राइंग यहाँ की थी रेड कैंडल के पास में, और ये देखिएगा सेम ड्राइंग है ना, सेम ड्राइंग है 18:45। और ये हमारी ड्राइंग है या उसके नेक्स्ट कैंडल पर जैसे ही हम लोगों ने बनाया ये बड़ी सी कैंडल आई है ग्रीन कैंडल। और उसके बाद का मोमेंटम हमारा प्राइस का देखिएगा कितना बढ़िया मोमेंटम हुआ है। उम, ये एक झटका आया, ये एक झटका आया। झटका आने के बाद कहाँ का था, 6 तारीख का, ये रहा, ठीक। 9:45 की कैंडल खत्म होगी 10:15 पे, यहीं पर झटका आया था, हम लोगों ने प्राइस मोमेंटम दिया था और ये ग्रीन बड़ी सी कैंडल बनी थी। एग्जैक्ट विद इन 2-3 मिनट में ये मोमेंटम आया था, जो हम लोगों ने बढ़िया कैप्चर किया मोमेंटम। और उसके बाद प्राइस अच्छा मोमेंटम मोमेंटम दिखाया है, हम लोगों को 1000 प्लस ले गया। हम इवन इसका अगर आप काउंट करने चलेंगे तो लगभग 20% का रिटर्न हम लोगों को एक झटके मिल गया। आप देखिए 10-20 का ये पिक्चर है और उसके बाद 10-27 की ये पिक्चर, बिल्कुल चेंज पिक्चर है। विद इन 5 मिनट आप पिक्चर चेंज होते देख रहे हैं और आपको 20-25% रिटर्न मिल रहा है, तो कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग बाई कर रहे हैं 850 के आसपास और हम लोगों को 1000 प्लस प्राइस मिल रहा है, यानी 20% का समथिंग रिटर्न हम लोगों को मिल रहा है, ठीक। फिर हम लोगों ने बाई करवाया था इसको, एक प्लान किया था 860-70 के आसपास, फिर से ये प्राइस 1000 गया था। इसका मतलब हम लोगों ने 150 करके समथिंग 250 पॉइंट आज के दिन कवर किए हैं 2 ट्रेड में, ठीक है। और एक प्लान हम लोगों का ये था कि अगर ये 54,000 टच करेगा, 54,000 टच करने का मतलब कल का हाई जब अगर क्रॉस करता तो ये टच करता। बट वहाँ पर सिनारियो ये अच्छा रहा, साइडवेज हो गया। और इसका साइडवेज होने का चांस, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए आप लोग। आज है वीकेंड, फ्राइडे, फ्राइडे को बड़ी पोजीशन जब ऊपर प्राइस को ले गया है तो अब क्या करेगा, वो ऊपर जाकर के प्राइस को नीचे तो लाएगा नहीं। तो वो क्या करेगा, पहले ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, एक रेंज में अपनी पोजीशन बनाएगा और वहीं पर वो प्रीमियम ईटिंग करेगा। मतलब प्रीमियम खाने का पैसा, बड़ा पैसा प्रीमियम खाने में कमाता है। इसी वजह से वो साइडवेज ले जा करके प्राइस को भी स्ट्रांग किया और ऊंचे में जाकर के बेचता, नीचे में जाकर के खरीद लेता। ये काम आज बिग मनी ने किया है। ये काम करने के साथ उसने सेलिंग में पैसा भी बनाया और प्राइस को स्ट्रांगनेस भी दी। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पे। हम लोगों का 10-15 पे ये आया था, एक पिक्चर हम लोगों ने ड्रा की थी और ये बोला था कि इस लाइन के आसपास आए, पहली लाइन के पास आएगा। अब आप सोचिए 10:55 के बाद ये प्राइस यहाँ तक आते आते लगभग 2:30 बज गया, लेकिन हम लोगों ने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया था। इसके पीछे का लॉजिक आप लोग समझिए, ट्रेड प्लान क्यों नहीं किया था, ट्रेड प्लान क्यों नहीं किया था। चलिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी हम लोगों को।
एक ये शायद हम लोगों ने ये वाली लाइन पे यहाँ कहीं पे एक लाइन ड्रा की थी और एक लाइन ये ड्रा की थी। ठीक है, वो मोबाइल में की थी तो थोड़ा सा टाइम लगा था और आज की पिक्चर नहीं बना पा रहे थे बार बार। ये इसके पीछे का लॉजिक ये था, गौर से समझिएगा आप लोग, कि जब ऐसे एक पिक्चर और भी आप थोड़ा सा ये इस पिक्चर को आप ध्यान से समझ लीजिए, जो एरिया को हम लोगों ने सर्किल किया है उसके पीछे का लॉजिक ये था। यहाँ पर जब ऐसे इस तरह के ये विक बन जाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा सा दबाव आ रहा है, थोड़ा सा दबाव आ रहा है। इसका इसका लॉजिक ये है, नीचे सपोर्ट भी है और ऊपर से दबाव आ रहा है। तो यहीं पर हम लोगों को एक साइकोलॉजी अपनी बना लेनी चाहिए, हाफ हाफ साइकोलॉजी, हाफ हाफ प्राइस एक्शन कर लेना चाहिए कि अब ये प्राइस मोमेंटम ऊपर नहीं आ रहा है तो नीचे सपोर्ट भी है और ऊपर से दबाव भी आ रहा है, तो कोशिश ये रहेगा कि प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा। यहाँ से फास्ट मोमेंटम 80 to 90% नहीं आता इस तरह के कंडीशन में। जब 80 to 90% धीरे नीचे कंडीशन नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पर पी का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। तो यहाँ पर जब हम लोगों को फास्ट मोमेंटम होता तो हम पी बाय करते। तो यहाँ पर हमको मालूम था, यहाँ पर हम लोगों को एक आइडिया था, प्रोबेबिलिटी थी कि प्राइस नीचे आएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज पी का प्लान नहीं किया। आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने व्हाट्सएप पे कोई भी अपडेट कोई भी नहीं किया है पी के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि एक ये आइडिया था, ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रा की थी और शेयर भी की है व्हाट्सएप में, कि यहाँ पर प्राइस आना तो चाहिए लेकिन फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा। इस तरह का ही मोमेंटम मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, इसी वजह से पी का ट्रेड कोई भी प्लान नहीं किया और ये बोला था कि यहाँ पर प्राइस आए तो एक बार ऊपर झटके से जाएगा। और यहाँ प्राइस आया भी है, एक दो लोगों का बीच में मार्केट के बीच में बात भी हुई है, तो वहाँ उन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लान भी किया है और स्कैल्पिंग भी किया है और थोड़ा बहुत अर्निंग भी किया है 500-600 रुपये की। तो वो अच्छा था क्योंकि आज फ्राइडे है। अब मार्केट में भी अगर फ्लैट ओपनिंग भी हो जाती है तो भी हमारा 20-30 रुपये का जो प्रीमियम है वो चला जाएगा। गैप अप ओपनिंग होती है तो अच्छी बात है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो भी। और फ्लैट ओपनिंग या लिटिल बिट 70-80% 100 पॉइंट का भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 2 दिन की नींद हराम हो जाएगी। तो इसके पीछे का लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर पी का प्लान क्यों नहीं किया था। और किया था तो मेरी उम्मीद ये थी कि शायद इस कैंडल में अगर आ जाता, ये 2:30 बजे तक ये कैंडल फास्ट टच करता है इसको, तो अच्छा मोमेंटम एक यहाँ पर क्लोजिंग करने का ट्राई करता, इस जगह पे कल की क्लोजिंग के पास ही ये ट्राई करता है यहाँ पर। बट ये इतना स्लो हो गया, इतना साइडवेज हो गया तो मोमेंटम फास्ट नहीं आ पाया। बट अपने लो पॉइंट इस लाइन से 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, चाहे आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निफ्टी में, जो हम लोगों ने कल मोमेंटम प्रेडिक्शन किया था उस पर क्या रहा। इस पे भी जो जैसा जैसा हम लोगों ने चार्ट बनाया, देखिए वहीं तक प्राइस आया। फिर ये था कि यहाँ पर एक्युमुलेशन करेगा, उसने एक्युमुलेशन तो किया यहीं पर, इसी पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ही एक्युमुलेशन किया, लेकिन मोमेंटम नहीं आया, जो कि एक तरह से हेल्दी साइडवेज करेक्शन है। ये मतलब ये जो इंट्राडे में जो एक्युमुलेशन हुआ, साइडवेज हुआ प्राइस, ये मार्केट के लिए हेल्दी है, क्योंकि हम पिछला हाई तभी ब्रेक होगा या प्रोबेबिलिटी तभी बनेगी जब यहाँ पर प्राइस रुकेगा। यहाँ पर क्या करेगा, अब यहाँ पर बियर लोग इतनी जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि उनको भी स्पेस चाहिए। यहाँ से मार्केट यहीं तक तो आया अभी, अब ये ले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करेंगे वो लोग, यहाँ पर ट्राई करेंगे, इस जगह पर वो सोचेंगे कि हम बड़ी पोजीशन बनाएं। अब ये बुल का चल रहा है तो बुल वाले जब तक थक नहीं जाएंगे तब तक बियर आएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा पैसा बहुत सोच समझ के आता है। और अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग वोल्टास पे। वोल्टास का जो हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था 1660 का सी, उस समय प्राइस था 1670-72 के आसपास प्राइस था हम लोगों का। तो वो हम लोगों ने क्यों प्लान किया था, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे आते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कन्फर्मेशन हम लोगों को बहुत अच्छा आता है। ठीक है, हम लोगों ने एक लाइन ड्रा की थी, ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट को हम हायर हाई या लोअर हाई पॉइंट को मिलाते हैं। वो मिलाया हम लोगों ने, ये कैंडल इस पॉइंट को मिलाया। देखिए प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पर हावर किया, हावर करने के बाद एक अप का चांस दिखाया है, और ये जो सुबह का मोमेंटम था इसी ट्रेंड लाइन बेस पर दिया था, और ये सपोर्ट 1 2 3, और इसके बाद ये रुका, रुकने के बाद इसको, इसके लो को ये यहाँ पर सपोर्ट दे रहा था, इस वजह से हम लोगों ने इस पर ट्रेड प्लान किया था। आज ये ओपनिंग हुआ है 6 तारीख। ठीक है, अब आप देखिए ये कैंडल क्या मोमेंटम आया, बेहतरीन मोमेंटम आया, इसको हम लोग देख लेंगे। इस पर भी अगर देख लेंगे तो वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन को ये लगभग बार 1 2 3 टाइम रिटेस्ट कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था वोल्टास का भी। ठीक है, और अच्छा मोमेंटम आया, हम लोगों ने 51 पे प्लान किया था, और इसका एक एसएल रखा था हम लोगों ने 48 के नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज। ठीक है, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज हुई या नहीं एसएल पे, और 30 मिनट क्यों 48 क्यों रखा था आप ये देख लीजिएगा। ये हम लोगों का ओपनिंग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ से इस प्राइस ने मोमेंटम दिया है, जहाँ से
इस प्राइस ने मोमेंटम दिया, यहाँ से मतलब हमें लगा था यहाँ से स्ट्रांगनेस आ गई, तो इसी के पास का जो ये, इसी के पास का हम लोगों ने इस पॉइंट को मार्क कर लिया था कि अगर इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर 46 भी ब्रेक हो जाएगा, 46 भी ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, ये देखा हम लोगों ने, ये देखा, फिर इसको ट्राई किया कि भाई लास्ट डे का हमारा लो क्या है, उसको एक बार ट्राई करते हैं। लास्ट डे का भी लो 46 है, यहाँ भी 46 है, तो हम लोगों ने ट्राई किया कि इसी के आसपास का एसएल रखेंगे, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे का रख लेंगे। और देखिए आप, एक भी कैंडल उसने 48 के बिलो में क्लोज नहीं की है हाफ आवर की। ये हम लोगों का ट्रेड प्लान था, आप लोग समझ गए होंगे हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करते हैं और उसका एसएल कैसे प्लान करते हैं। नियर बाई एक दो पॉइंट चलेगा, बट हम लोग क्लोजिंग का एक बार जरूर ट्राई करते हैं कि क्लोज हो जाए, क्योंकि कई बार क्या रहता है, अब ये मान लीजिए कि ये पॉइंट था 44 का, आता है एक कैंडल नीचे आता है और फिर क्लोजिंग ऊपर दे देता है। तो हम लोग इतना हिम्मत बना करके, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी चीज़ अथेंटिक बिल्कुल अथेंटिक नहीं है 100%, बस इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, उसके चांसेस कितने अच्छे होते हैं ये डिपेंड करता है देखने वाले के नज़रिए पे। फिर मार्केट उसको करेक्ट करता है या इनकरेक्ट करता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग अपना एनालिसिस में 100% देते हैं। कई बार होता है मैं सही होता हूँ, कई बार होता है कि गलत भी हो जाता हूँ। अगर आप लोग और भी किसी भी स्टॉक में एनालिसिस करना चाहते हैं या हम लोग चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट पे आप उसका नाम, स्टॉक का नाम लिखिए, हम लोग अगले वीडियो में उसको जरूर शामिल करेंगे। और एक चार्ट देख लेते हैं एंजल वन का। एंजल वन का चार्ट अब आप देखिए, कुछ इस तरह का मोमेंटम आया है। अगर इस वीक के आसपास ये सस्टेन करता है तो अगले वीडियो में हो सकता है, अगले ये रडार में रहेगा, हम लोग इस पर नज़र बना के रखेंगे। देखिए ये लास्ट, ये हाई, ये हाई ट्राई कर रहा है ये बार बार, तो हम इसको रडार पे रखते हैं। और भी कुछ अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करेंगे। और मार्केट टाइम पर आप अपना सहयोग बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।